पूर्णिमा के दिन काफी रश होता है, हजारों का, लेकिन ये जो कार्तिक की पूर्णिमा है देखिए, ये बाबा जित्तो जी का, ये आपने सही कहा कि किसानों का सबसे बड़ा मेला है। यहाँ पे किसान जो है वो अपना जो भी फसल इस वक्त होगी, जो कटाई करके वो लाए हैं, वो फसल यहाँ पे चढ़ाएंगे। और बाबा जित्तो जी जो थे वो एक किसान ही थे। तो ये जो मेला के आयोजन होता है, ये मेले का आयोजन जो है, सबसे पहले ये बताऊंगा कि ये कार्तिक की पूर्णिमा के दिन ही होता है, क्योंकि उस दिन जो था इस मंदिर की स्थापना जो हुई थी वो कार्तिक की पूर्णिमा के दिन हुई, और स्थापना दिवस के तौर पे भी इसको मनाया जाता है। तो बाबा जित्तो जी जो थे वो एक धारकोट जो स्थान है, अघार जित्तो के नाम से भी आप प्रचलित है, कटरा के पास, वो उनका जन्म स्थान था बाबा जित्तो जी का। और बाबा जित्तो जी जो थे वो एक किसान थे, वहां पे किसानी करते थे। अब वहां पे उन्होंने 12 साल लगातार माँ वैष्णो देवी की भक्ति की। उस समय जब 12 साल जब भक्ति की, तब तो आज के समय में तो रास्ते बन चुके हैं, उस समय तो जंगल हुआ करते थे। तो वो बाबा जी क्या करते थे कि वो सुबह स्नान करके, सुबह 4 बजे स्नान करके वो माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए निकल जाते थे। और जब दरबार में दर्शन करते थे, दर्शन करने के बाद जब वो आते थे तब अन्न ग्रहण करते थे। तो ऐसे ही जब 12 साल बाबा जी ने भक्ति की, तो बाबा जी का एक ही औचित्य था कि माँ वैष्णो देवी जो है वो उनको दर्शन दें। 12 साल के बाद जब माँ वैष्णो देवी उनसे प्रसन्न हुई तो उन्होंने दर्शन दिए। तो उन्होंने कहा कि बाबा जी को जब पूरे साक्षात दर्शन दिए, तो उन्होंने कहा कि मुझे ये बताओ कि तुम क्या चाहते हो, तुमने मेरी भक्ति की 12 साल, तो तुम किस लिए कर रहे थे ये भक्ति। तो बाबा जी ने कहा कि मेरा औचित्य था कि मैं सिर्फ आपकी भक्ति करके आपके सिर्फ दर्शन करना चाहता था, लेकिन अब मेरे को कुछ चाहिए नहीं। तो माँ वैष्णो ने कहा नहीं, फिर भी कुछ मांगिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं, मैं आपके साक्षात आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तब उन्होंने कहा, माँ वैष्णो देवी ने कहा कि मैं तुम्हारे घर एक कन्या के रूप में जन्म लूंगी और मेरी 5 साल की ही बाल लीला होगी। 5 साल में के बाद, उसके बाद कुछ ऐसा घटित होगा कि मुझे भी मेरी 5 साल की बाल लीला भी समाप्त होगी, और तुम्हें अपना तो शरीर भी का भी त्याग करना पड़ेगा, और उसके बाद तुम्हें दुनिया पूजेगी। तो वो कह के तो वो अंतर्ध्यान हो गई। बाबा जी को उनको माँ वैष्णो देवी जो थी वो कमल के फूल से मिली। वो उनके एक कन्या के रूप में उनके पास आई। उनका जन्म किसी गर्भ से नहीं हुआ माँ वैष्णो देवी का। और जब वो यहाँ पे आई तो वो बुआ कौड़ी, बुआ दाती, बुआ झिड़ी वाली अलग अलग नामों से प्रचलित हुई। तब जब बाबा जी घारकोट में रहते थे, तब वहाँ खेती करते थे, तो किसी कारणवश उनका
कोई जो उनकी चाची थी, उसने उनके बेटे थे, 7 बेटे थे, तो उन्होंने बाबा जी को मारने की कोशिश की, क्योंकि वहां पे जो उनकी बाबा जी की गारकोट में जमीन थी, जहाँ पे गार जितो स्थान बना हुआ है, वो नहीं बाबा जितो जी की जमीन थी। तो उसमें दो ही परिवार थे, एक बाबा जी का परिवार था, बाबा जी की माता थी, और दूसरी इनकी चाची थी, जिसके 7 बेटे थे। तो उनको ये चीज बड़ी खलती थी कि 7 जो है वो 7 भाइयों में बांटनी पड़ेगी, और जो जमीन अकेले बांटनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो चीज जो थी उनको बड़ी खलती थी, तो उन्होंने फिर क्या किया कि उन्होंने बाबा जी को मारने की कोशिश की, और लेकिन माँ वैष्णो देवी ने उनको बचा लिया। तो उन्होंने फिर वो जो स्थान था वो वहां पे उन्होंने छोड़ा, और यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे आके बाबा जी ने जो राजा थे यहाँ पे उनसे जमीन ली। उनके साथ एक पैक्ट हुआ कि 1/4 शेयर जो होगा वो राजा का होगा, और 3/4 शेयर जो होगा वो बाबा जी का होगा। लेकिन जब यहाँ पे कनक हुई, गेहूं हुई, वो इतनी ज्यादा हुई कि मतलब उनको जो उनका वजीर था राजा का, उसको वो लालची हो गया, और उसने सारी भरना शुरू कर दी। और फिर बाबा जी ने उस ढेर के ऊपर खड़े होकर अपने आप को कटार मार ली, और उन्होंने कहा कि रुखी कनकनी खाया मैत्या दिना मास रलाई। उसका नाम था वीर सिंह मेहता। तो उन्होंने कहा रुखी कनकनी खाया मैत्या दिना मास रलाई, कि मैं अपना हक नहीं छोड़ूंगा, जो मर्जी हो जाए, मेरा मांस इसमें रहेगा तो तुम वो गेहूं खाओगे। तब बाबा जी ने उसके ऊपर खड़े होकर कटार मारी, और अपने जीवन का, अपने देह का त्याग किया। फिर बाबा जी का जो पार्थिव शरीर था वो यहाँ पे लाया गया, और यहाँ पे ही बाबा जी का अंतिम संस्कार हुआ। और फिर बुआ दाती जो माता वैष्णो देवी का अवतार थी, वो इसी स्थान पे सती हुई। ये वो स्थान है, इसको बाबा जी का चिता स्थान भी कहते हैं, और बुआ दाती का सती स्थान।